malignancies in IBD. The risk of malignancy is present in both ulcerative colitis and Crohn's disease. Crohn's disease में किसका किसका increased risk होता है? तो that is non-Hodgkin lymphoma, leukemia, myelodysplastic syndrome. Non-Hodgkin lymphoma, leukemia, myelodysplastic syndrome. Crohn's disease में there is increased risk of non-Hodgkin lymphoma, myelodysplastic syndrome and leukemia. Crohn's disease has increased risk of non-Hodgkin lymphoma, leukemia and myelodysplastic syndrome. Ulcerative colitis में there is increased risk of cholangiocarcinoma, and this is due to association with primary sclerosing cholangitis. Ulcerative colitis is associated with primary sclerosing cholangitis, जिसके कारण cholangiocarcinoma हो सकता है. तो ulcerative colitis में there is increased risk of cholangiocarcinoma due to association with primary sclerosing cholangitis. Now let's see the difference between sporadic versus IBD related colorectal carcinoma. ठीक है, तो जो IBD related colorectal carcinoma है, IBD related carcinoma है, वो 10 to 15 years में ही हो जाएगा. ठीक है, it happens in 10 to 15 years younger. जो 5-year survival rate है that is 50%. 5-year survival rate is same, that is 50% in both IBD related carcinoma and sporadic carcinoma. ठीक है, जेनेटिक सीक्वेंस यहाँ पे क्या होता है? IBD रिलेटेड है तो इन्फ्लामेशन से डिस्प्लेशिया से कार्सिनोमा, इन्फ्लामेशन से डिस्प्लेशिया से कार्सिनोमा. साइट ऑफ लीशन क्या है? एनी साइट ऑफ द डिजीज्ड कोलोन. ठीक है, ये कहीं पे भी हो सकता है. इट कैन ऑकर इन एनी साइट ऑफ द डिजीज्ड कोलोन, एनी साइट ऑफ द डिजीज्ड कोलोन. यहाँ पे पैथोलॉजिकल फीचर्स में सिग्नेट रिंग सेल्स मिलता है. ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन P53 म्यूटेशन जो है वो अर्ली है, APC म्यूटेशन यहाँ पे लेट होता है. APC म्यूटेशन अर्ली कहाँ होगा? तो वो होगा स्पोराडिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में. IBD रिलेटेड कार्सिनोमा जो है इट ऑकर्स इन 10 to 15 years younger. 5-year सर्वाइवल रेट इज़ 50%, पर ये दोनों में सेम रहता है. स्पोराडिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में भी 50% ही रहता है 5-year सर्वाइवल रेट. जेनेटिक सीक्वेंस क्या है? इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ है तो इन्फ्लामेशन से डिस्प्लेशिया से कार्सिनोमा. साइट ऑफ लीशन एनी सेगमेंट ऑफ द डिजीज्ड कोलोन. यहाँ पे सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा मिलता है. ठीक है, IBD रिलेटेड में सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा मिलता है. यहाँ पे P53 म्यूटेशन जो है वो अर्ली होता है. P53 म्यूटेशन अर्ली होता है, APC म्यूटेशन बाद में होता है. और जो स्पोराडिक कार्सिनोमा है वो 50 years से ज़्यादा में होगा. स्पोराडिक है तो ज़्यादा लेट एज में होगा, 50 years लेटर होता है. और ये यहाँ पे जो 5-year सर्वाइवल रेट है वो 50% है. इसका जेनेटिक सीक्वेंस क्या होगा? यहाँ पे होगा एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस. वहाँ पे इन्फ्लामेशन से डिस्प्लेशिया से कार्सिनोमा, यहाँ पे एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस. स्पोराडिक जो है वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, और जो IBD रिलेटेड होता है वो कहीं भी हो जाता है, एनी सेगमेंट ऑफ द डिजीज्ड कोलोन. ये जो स्पोराडिक है ये लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन है. यहाँ पे एडिनो कार्सिनोमा मिलता है, वहाँ पे सिग्नेट रिंग कार्सिनोमा मिल रहा था. यहाँ पे जो APC म्यूटेशन है दैट इज़ अर्ली और P53 म्यूटेशन लेट है. स्पोराडिक में APC म्यूटेशन इज़ अर्ली, P53 म्यूटेशन इज़ लेट. IBD रिलेटेड कार्सिनोमा जो होता है वहाँ पे P53 म्यूटेशन इज़ अर्ली, APC म्यूटेशन इज़ लेट.